प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक में हम लोग आज हैलोजन परिवार के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो इसके पीछे अध्ययन किया था उसमें जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पी ब्लॉक के हैलोजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम बता दें कि ये जो हैलोजन परिवार का तत्व है, इसके नाम से पता चल रहा है हैलोजन। हैलोजन हैलोजन शब्द जो है वह ग्रीक शब्द से बना है और ग्रीक शब्द में हाल्स का अर्थ होता है सी साल्ट और जिनेओ का शब्द अर्थ होता है आई प्रोड्यूस। अर्थात हैलोजन का अर्थ हुआ कि समुद्र से उत्पत्ति, अर्थात समुद्री जल से उत्पत्ति। इस परिवार के जितने तत्व हैं उन तत्वों में केवल एस्टेटिन को छोड़ करके शेष जो तत्व हैं सारे तत्वों की उत्पत्ति समुद्री जल से हुई है। जैसे ले लिया जाए नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो नमक की भी उत्पत्ति जो है समुद्री जल से हुई है। ठीक है। इस वर्ग में जो तत्व पाए जाते हैं आपके हैलोजन परिवार के तत्व में, ये आपके हैलोजन परिवार के जो तत्व हैं इनको रखा गया है आपका वर्ग 7th A में। किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 7th A में। और इन सारे तत्व जो हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो इन तत्वों में एस्टेटिन को छोड़कर बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये सारे तत्व हमको समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। जैसे नमक के रूप में क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक के रूप में आयोडीन प्राप्त होती है समुद्री जल से, ब्रोमीन प्राप्त होती है समुद्री जल से, ठीक है। एस्टेटिन जो है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसकी उत्पत्ति समुद्री जल से नहीं हुई है। बाकी शेष तत्वों की समुद्री जल से हुई है, तो अधिकतम तत्वों की उत्पत्ति समुद्री जल से हुई है, इसलिए इसको हम लोग हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं। अब परिभाषित इसको करना है, तो परिभाषित कैसे करेंगे? आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 7th A में 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इन तत्वों को हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 7th A में 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन हैं। इन तत्वों को हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं। तो ये आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास
NH2 NP5 होता है तथा पीछे के कोष पूर्ण भरे होते हैं। बाह्य कोष का विन्यास NH2 NP5 होता है तथा पीछे के कोष पूर्ण भरे होते हैं। तो अब हम लोग इसका विन्यास देखेंगे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, ठीक। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53 और एस्टेटीन का परमाणु क्रमांक होता है 85। फ्लोरीन का विन्यास 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक। ब्रोमीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। देख लो 6 4 10 12 6 18 10 28 30 5 35। आयोडीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। 6 4 10 12 6 18 10 30 36 10 46 48 5 53। एस्टेटीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5। 6 4 10 12 6 18 10 28 30 36 10 46 4 50 10 60 10 70 8 78 79 80 5 85। तो हम लोग देख लें इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP5 होता है। बाह्य कोश, इसमें बाह्य कोश क्या है? दूसरा, इसमें बाह्य कोश तीसरा, इसमें बाह्य कोश चौथा, पाँचवा और छठा। सब के विन्यास को देखा जाए तो यस में 2 पी में 5, यस में 2 पी में 5। तो इस तरह से जो है बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP5 होता है। और पीछे के कोश पूर्ण भरे होते हैं। तो पीछे के कोश को देख लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे यस है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, भरा हुआ है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, भरा हुआ है। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे तो सारे पीछे के कोश इसके पूर्ण भरे हुए हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें जो तत्व होता है आयोडीन, आयोडीन जो है समुद्री जल के रूप में मिलता है। और आता कहाँ से आयोडीन है? यहाँ पे हम लोगों को क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें जो आयोडीन है, आयोडीन समुद्र जल में उपस्थित एक प्रकार का पौधा होता है जो जल में पाया जाता है। शैवाल होता है जिसको कहते हैं। उस शैवाल का नाम है लैमिनेरिया डिजिटाटा और लैमिनेरिया स्टेनोफिला। लैमिनेरिया डिजिटाटा और लैमिनेरिया स्टेनोफिला, इन दोनों शैवाल के सड़ने के बाद ये पानी में जब सड़ जाते हैं तो इनके सड़ने से इन शैवालों के अंदर आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। वह आयोडीन की मात्रा समुद्री जल में फेन के रूप में मिल करके प्राप्त होती है, जो झाग के रूप में एकत्रित होती है और वहीं जमती है और वहीं हम लोगों को प्राप्त होती है। यदि हमको इसको प्राप्त करना है तो समुद्र से लैमिनेरिया डिजिटाटा और लैमिनेरिया स्टेनोफिला शैवाल को निकाल करके सुखा लेते हैं। सुखा करके उसको जो है हल्का सा जो है जला लेते हैं। जलाने के बाद उसका निछालन कर लेते हैं और निछालन करने के बाद उसका उपयोग हम लोग आयोडीन के रूप में करते हैं। नमक का निर्माण करते हैं तो उसको मिला देते हैं। यदि किसी नमक में, साधारण नमक में आयोडीन मिलाना है तो उस शैवाल से हम लोग उसमें उसका मिक्सचर कर लेते हैं, इसलिए आयोडीन युक्त नमक हम लोगों को प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। बाकी जो इसमें आपका क्लोरीन के साथ सोडियम समुद्री जल में मिलता है, तो समुद्र में जितने गंदगियाँ या कचड़े या समुद्र में पाए जाने वाले छोटे मोटे पौधे सब उगते हैं, सड़ते हैं और समुद्री जल के फेन के रूप में प्राप्त होते हैं और वहीं हम लोगों को नमक की चट्टान के रूप में मिलते हैं, जिनका उपयोग हम लोग शुद्ध करके करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सामान्य लक्षण। हैलोजेन परिवार के तत्व के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में पहली बात होगी इसकी कि इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2NP5 होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। दूसरी बात आती है संयोजकता पर। तो हम लोग देखें इसमें जो भी तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन है उसको देखा जाए तो इसमें इसका 9 है, ठीक है। तो इसका विन्यास जब होगा तो 2 7 होगा। क्लोरीन है, इसका विन्यास होगा 2 8 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सारे तत्वों के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अष्टक नियम के अनुसार अर्थात इनका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, बड़े तेज़ी से ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और तब उस समय इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो प्रायः इनकी संयोजकता देखा जाए तो 1 होगी। इसमें पाए जाने वाले इस वर्ग में सारे तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे करके साझेदारी भी कर सकते हैं। तो इनकी अधिकतम संयोजकता 7 हो सकती है। इनकी अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो अधिकतम संयोजकता है 7 दर्शा सकते हैं, 1 और 7। ऑक्सीकरण संख्या 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो -1 होगी। सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि ऑक्सीकरण संख्या को सदैव उसके चिन्हों के साथ लिखते हैं, संयोजकता को चिन्ह के साथ नहीं दर्शाया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, संयोजकता 1 होगी, ठीक है। और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7, इसलिए हम कह सकते हैं कि संयोजकता 1 से 7 तक हो सकती है और ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 तक हो सकती है, ठीक है। ग्रहण करके ऋणावेशित भी हो रहा है और किसी को दे करके धनावेशित भी हो जा रहा है। तीसरी पॉइंट, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा और त्रिज्या इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या इसकी क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है।
चौथी पॉइंट आ जाइए, आयनन विभव। आयनन विभव का अर्थ होता है कि जब किसी विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है या जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, और जब कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है, कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा, वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा तो वैसे वैसे आयनन विभव भी घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूर रहेगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा दे करके हम लोग निकाल सकते हैं, और जब नाभिक के पास रहेगा तो उसको हमको अधिक ऊर्जा दे करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव घटता है, लेकिन जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे आयनन विभव बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाएं नहीं बढ़ती हैं, केवल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाएं वहीं रहती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे जो है आयनन ऊर्जा जो है या आयनन विभव बढ़ती जाती है। इसलिए शून्य वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनके सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं। और जब इनके सभी कोष पूर्ण भरे हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घट जाएगा और आयनन ऊर्जा घट जाएगी। पांचवी पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता में जब किसी विलग गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो जो ऊर्जा उसको देनी पड़ती है आयनन विभव में ऊर्जा देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो जो ऊर्जा निकलेगी वही उसकी जो है एंथैल्पी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक वही बात होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है घटता चला जाता है और उसकी एंथैल्पी क्या होती है, घटती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है और उस नाभिक से दूर चले जाने पर उसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। छठवीं पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इस सारे परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा तो यहाँ P6 हो जाएगा, तो इसका जो है ब्लॉक पूर्ण हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो है आवश्यकता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक वैसे वैसे इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती चली जाएगी। ये तीनों बातें आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो ये हम लोगों का आज जो है पी ब्लॉक में हैलोजन परिवार के तत्व के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।